बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम रईस अहमद है। मैं आपका दोहम जमात रियाजी का उस्ताद हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, पिछले लेक्चर के अंदर हमने मश्क नंबर 3.5 मुकम्मल की। उसके साथ ही हमने तारीफ़ की के तरीक़ेकार की और उसके साथ पहली दो मिसालों को हल किया। आइए अब हम अगली दो मिसालें हल करते हैं और मश्क नंबर 3.6 को हल करते हैं। तो बढ़ते हैं हम वाइट बोर्ड की जानिब। आइए हम मिसाल 3 हल करते हैं और मिसाल 3 हल करने के लिए यहाँ पे भी हम के तरीक़ेकार इस्तेमाल करेंगे। सवाल में हमें ये कहा गया है, अगर a बटा बी बराबर है सी बटा डी बराबर है ई बटा एफ हो तो साबित कीजिए कि a की 3 जमा b की 3 जमा सी a की 3 जमा ई एक a की 3 जमा सी की 3 जमा ई की 3 बटा बी की 3 जमा डी की 3 जमा एफ की 3 बराबर है ए सी ई बटा बी डी एफ। बेटा जी, हम क्या करते हैं, जो हमें ये तनासुब दिया गया है इसको हम के बराबर पहले लिखते हैं। हमने फ़र्ज़ करें कि ए बटा बी बराबर है सी बटा डी बराबर है ई बटा एफ बराबर है के। अगर ये सारी कसूर के बराबर है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बटा बी बराबर है के और सी बटा डी ये भी के बराबर है और ई बटा एफ ये भी बराबर है के। तो बेटा जी, हम यहाँ पे ए की कीमत निकालें तो डियर स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं, प्यारे बच्चों हम लिख सकते हैं ए बराबर है बी के और सी बराबर होगा डी के और ई बराबर होगा एफ के। आइए जो हमने साबित करना है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। साबित करने के लिए हमें दिया गया है ए की 3 जमा सी की 3 जमा ई की 3 बटा बी की 3 जमा डी की 3 जमा एफ की 3 और ये बराबर है ए सी ई बटा बी डी एफ। चले हम पहले तो हमने क्या किया था, कीमतें दर्ज कर दी थी। एक और तरीका जो मैंने बताया था, जो कि हम लेफ़्ट और राइट साइड अलग अलग करके हल करते हैं, हम वैसे कर लेते हैं इसे। हम यहाँ पे अगर लेफ़्ट हैंड साइड लिखें और लेफ़्ट हैंड साइड के अंदर कीमत दर्ज करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है ए की 3 जमा सी की 3 जमा ई की 3 बटा बी की 3 जमा डी की 3 जमा एफ की 3। आइए बेटा जी हम इसमें कीमत दर्ज करें। अगर कीमत दर्ज करें तो ए बराबर आ रहा है बी के, इसकी 3 हम लिखते हैं, जमा सी बराबर आ रहा है डी के, इसकी 3 जमा ई बराबर आ रहा है एफ के, इसकी भी 3 बटा बी की 3 जमा डी की 3 जमा एफ की 3। बेटा जी ऊपर देखें तो हर मिकदार में बी और के दोनों की यहाँ पे 3 है, डी और के दोनों का कुव्वतनुमा 3, एफ और के दोनों का कुव्वतनुमा यहाँ पे भी 3 है। तो हम क्या करते हैं, दोनों का अलग अलग कुव्वतनुमा 3 लिखें। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये बराबर होगा बी की 3 के की 3 जमा डी की 3 के की 3 और जमा एफ की 3 और के की 3 बटा बी की 3 जमा डी की 3 जमा एफ की 3। फिर जी शुमार कुनिंदा में हर रकम में के की 3 आ रहा है वाज़ेह तौर पर। ये देखें के की 3 यहाँ पे भी आ रहा है, के की 3 यहाँ पे भी, के की 3 यहाँ पे भी। इन तीनों से हम मुश्तरक ले लें अगर, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं के की 3 आ गया मुश्तरक, बाकी रकम बच जाएगी बी की 3 जमा डी की 3 जमा एफ की 3 और बटा बी की 3
जमा डी की 3 जमा एफ की 3। ऊपर और नीचे वाज़े तौर पर ये रकम और ये रकम एक जैसी हैं तो कट जाएगी। इसका जवाब आएगा के की 3। इसको नाम देते हैं मसावात नंबर 1 का। आइए अब हम इसकी राइट हैंड साइड को हल करते। इसकी राइट हैंड साइड है ए सी ई बटा बी डी एफ। हम यहाँ पे ए की कीमत दर्ज करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बी के, सी की कीमत डी के और ई की कीमत एफ के बटा आएगा बी डी और एफ। क्योंकि ऊपर वाली रकमें सारी ज़रब हो रही हैं तो बी से बी कट जाएगा, डी से डी और एफ से एफ कट रहा है। के यहाँ पे 3 दफ़ा आ रहा है। के को अगर हम ज़रब करें तो जवाब होगा के की 3 और इसको नाम दे अगर मसावात 2 का। क्योंकि हमने देखा मसावात 1 में भी जवाब के की 3 आया, मसावात 2 में भी जवाब के की 3 आया, तो इसलिए हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड ये बराबर है राइट हैंड साइड के। या वो सवाल जो हमने वो था ए की 3 जमा सी की 3 जमा ई की 3 बटा बी की 3 जमा डी की 3 जमा एफ की 3, ये बराबर ए सी ई बटा बी डी और एफ के। आइए अब हम अगली मिसाल हल करते हैं। मिसाल नंबर 4 सवाल है अगर ए बटा बी बराबर है सी बटा डी बराबर है ई बटा एफ तो साबित कीजिए ए की 2 बी जमा सी की 2 डी जमा ई की 2 एफ बटा ए बी की 2 जमा सी डी की 2 जमा ई एफ की 2 बराबर है ए जमा सी जमा ई बटा बी जमा डी जमा एफ। आइए हम इसे हल करते हैं। तो दिया गया जो हमें तनासुब है उसको हम के बराबर फर्ज करें कि ए बटा बी बराबर है सी बटा डी बराबर है ई बटा ई। ये के बराबर अगर हम लिखें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बटा बी ये के बराबर होगा और सी बटा डी भी बराबर होगा के और ई बटा एफ ये भी के ही बराबर होगा। तो यहाँ पे ए की कीमत आएगी बी के और सी की कीमत होगी डी के बराबर और ई बराबर होगा एफ के। तो आइए जो हमने साबित करना है सबसे पहले वो लिखते हैं, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड उसकी हल कर। साबित करने के लिए हमें दिया गया है ए की 2 बी जमा सी की 2 डी जमा ई की 2 एफ बटा ए बी की 2 जमा सी डी की 2 जमा ई एफ की 2 बराबर है ए जमा सी जमा ई बटा बी जमा डी जमा एफ। आइए हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, उसके हम अंदर कीमतें दर्ज करते हैं और फिर इसी तरह से राइट हैंड साइड को हम हल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को हमने लिखा, अब हम इसमें कीमतें दर्ज करते हैं। ए बराबर आ रहा है बी के, बी ज़रब इसके साथ वैसे होगा और ए बराबर आ रहा है बी के इसका मुरब्बा, इसके साथ बी ज़रब होगा जमा सी बराबर आ रहा है डी के इसका मुरब्बा, इसके साथ डी ज़रब होगा जमा ई बराबर आ रहा है एफ के इसका मुरब्बा साथ में एफ ज़रब होगा बटा ए बराबर आ रहा है बी के ज़रब बी की 2, फिर जमा सी बराबर आ रहा है डी के ज़रब डी की 2 और जमा ई बराबर आ रहा है एफ के और ज़रब एफ की 2। मज़ीद इसे हल करें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी की 2 के की 2 ज़रब बी जमा डी की 2 के की 2 ज़रब डी जमा एफ की 2 के की 2 ज़रब एफ बटा। अब यहाँ पे b को b की 2 से ज़रब करेंगे, जवाब होगा b की 3 के जमा d को d की 2 से ज़रब करें, जवाब होगा
डी की 3 के जमा एफ की 3 के बराबर। तो हम इसे लिख सकते हैं, ये बराबर होगा बी की 2 को बी से ज़रब करें। अब यहाँ पे एक और चीज़ भी हम देख सकते हैं कि के की 2 यहाँ से हर एक शुमार कुनिंदा में के की 2 हर रकम में मौजूद है। तो के की 2 अगर हम मुश्तरक लेना चाहें, के की 2 मुश्तरक ले लें, बाकी बी की 2 बी से ज़रब होगा, जवाब होगा बी की 3 जमा, यहाँ से मुश्तरक ले लें डी की 2 डी से ज़रब हो रहा है तो जवाब होगा डी की 3, फिर जमा एफ की 2 एफ से ज़रब होगा तो जवाब एफ की 3 के बराबर, बटा मखरज में से के मुश्तरक आ रहा है, के मुश्तरक लें तो जवाब होगा बी की 3 जमा डी की 3 जमा एफ की 3। उसके बाद वाज़े तौर पर ये रकम ऊपर और नीचे एक जैसी है, कट जाएगी, नीचे के ऊपर के की 2, तो ये के की 2 के से कट जाएगा और जवाब होगा के बराबर। नाम देते हैं इसे मसावात 1 का। आइए अब हम इसकी राइट हैंड साइड को हल करते हैं। भेजिए इसकी राइट हैंड साइड हमने लिखी ए जमा सी जमा ई बटा बी जमा डी जमा एफ। इनकी कीमतें दर्ज करें। ए बराबर है बी के, फिर जमा अलामत, सी बराबर है डी के, फिर जमा अलामत ई बराबर है एफ के बटा बी जमा डी जमा एफ के बटा बी जमा डी जमा एफ के। शुमार कुनिंदा से वाज़े तौर पर के मुश्तरक आ रहा है, के मुश्तरक लें तो जवाब होगा बी जमा डी जमा एफ बटा बी जमा डी जमा एफ के। ऊपर और नीचे रकम एक जैसी है तो इसे काट दें, जवाब के बराबर यहाँ पे भी आ रहा है, इसे नाम दें मसावात 2 का। हम क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड भी के बराबर और राइट हैंड साइड भी के बराबर है, इसलिए हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ रही है राइट हैंड साइड के। आखिर में हम यहाँ पे सवाल लिख लेते हैं। सवाल क्या है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो हमें मसावात दी गई थी वो आपस में बराबर है। आइए बेटा जी अब हम मश्क नंबर 3.6 उसके पहले सवाल का पहला जुज़ हल करते हैं। सवाल नंबर 1 इसमें कहा गया है अगर ए निस्बत बी बराबर है सी निस्बत बी डी और ये चारों मिकदारें सिफर के बराबर ना हों तो साबित कीजिए कि 4a नफ़ी 9b बटा 4a जमा 9b बराबर है 4c नफ़ी 9d बटा 4c जमा 9d के। सबसे पहले हमें जो बताया गया वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, वो है a निस्बत d बराबर है सी निस्बत डी के। तो बेटा जी हम फर्ज कर लेते हैं कि ये के बराबर है, क्योंकि के तरीक़ाकार से हम इसे हल करने लगे। हमने फ़र्ज कर लिया कि इसकी जो कसूर हैं वो के बराबर, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बटा बी ये बराबर होगा के और सी बटा डी ये भी के बराबर होगा। तो ए की कीमत यहाँ पे आ जाएगी बी के बराबर और सी बराबर आ जाएगा डी के। ये हमें 2 मसावातें मिली। अब हम क्या करते हैं, जो हमें दी गई मसावात है उसे साबित करने के लिए सबसे पहले उसे लिख लेते हैं और उसमें कीमतें दर्ज कर देते हैं और ये देखते हैं कि दोनों अतराफ आपस में बराबर आती हैं या नहीं। साबित करने के लिए 4a नफ़ी 9b बटा 4a जमा 9b, इसे हमने बराबर साबित करना है 4c नफ़ी 9d बटा 4c जमा 9d। आइए बच्चों हम क्या करते हैं, इन कीमतों को इन मसावात में दर्ज कर देते हैं। हम लिखते हैं 4 a की कीमत b के बराबर नफ़ी 9b बटा 4 a की कीमत b के बराबर जमा 9b और ये बराबर है 4 c की कीमत है d के बराबर नफ़ी 9d बटा 4 सी की कीमत है डी के बराबर नफ़ी 9d।
शुमार कुनिंदा में से वाज़ेह तौर पर बी मुश्तरक आ रहा है, बी मुश्तरक लें तो जवाब होगा 4 के नफी 9 बटा मखरज में से बी मुश्तरक आ रहा है तो यहाँ पे बच जाएगा 4 के जमा 9 और ये बराबर है शुमार कुनिंदा में से यहाँ पे डी मुश्तरक आ रहा है तो बच जाएगा 4 के नफी 9 बटा मखरज में से भी डी मुश्तरक आ रहा है तो बच जाएगा 4 के जमा 9। वाज़ेह तौर पर लेफ्ट साइड पे बी कट रहा है बी से, राइट साइड पे डी डी से कट रहा है, बाकी जो बच जाएगा वो है 4 के नफी 9 बटा 4 के जमा 9, ये बराबर है 4 के नफी 9 बटा 4 के जमा 9 के। आइए बेटा जी हम इसी सवाल का दूसरा जुज़ हल करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये आपस में बराबर साबित हो चुके हैं तो आखिर में हम यहाँ पे लिखते हैं पस साबित हुआ, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड्स बराबर आ गई हैं, दोनों अतराफ बराबर आ गए हैं तो हम यहाँ पे लिखते हैं पस साबित हुआ। आइए अब हम सवाल नंबर 1 इसका दूसरा जुज़ हल करने की कोशिश करते हैं। इसका दूसरा जुज़ है 6a नफी 5b बटा 6a जमा 5b, इसे बराबर हमने करना है साबित 6c नफी 5d बटा 6c जमा 5d। बेटा जी पहले से हमने कीमतें मालूम की हुई हैं a की भी के तरीक़ेकार से, a की कीमत b के बराबर आई है और c की कीमत d के बराबर आई है। आइए अब हम ये कीमतें इस दूसरे जुज़ के अंदर दर्ज कर लेते हैं। जो हमें साबित करने के लिए दिया गया है वो हम यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, हम इसमें कीमतें दर्ज करें तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 पहले हम यहाँ पे ये लिख लेते हैं जो साबित करने के लिए दिया गया है। आइए अब हम इसमें कीमतें दर्ज करते हैं। a की जगह पे हम दर्ज कर देंगे b के नफी 5b बटा और 6 इसके साथ वैसे आएगा, यहाँ पे भी हम लिखेंगे 6, a की जगह पे आ जाएगा b के जमा 5b, ये बराबर होगा 6 ज़रब c बराबर आ रहा है d के नफी 5d बटा 6 ज़रब ये है d के बराबर जमा 5d। शुमार कुनिंदा में से बी मुश्तरक आ रहा है, बी मुश्तरक लें तो जवाब होगा 6 के नफी 5, मखरज में से भी बी मुश्तरक आ रहा है, बी मुश्तरक लें तो जवाब होगा 6 के जमा 5 और ये बराबर होगा, यहाँ से डी मुश्तरक आ रहा है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 6 के नफी 5 बटा यहाँ से भी डी मुश्तरक आ रहा है तो जवाब होगा 6 के जमा 5 के। वाज़ेह तौर पर ऊपर और नीचे 6 आ रहा है तो 6 से 6 कट जाएगा, यहाँ पे भी बाकी रकमें होगी 6 के नफी 5 बटा 6 के जमा 5, ये बराबर है 6 के नफी 5 बटा 6 के जमा 5। ये हमने साबित करना था और हमने साबित कर लिया तो आखिर में हम लिख लेते हैं पस साबित हुआ। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हम के का तरीक़ाकार उससे मुतालिक तीसरी और चौथी मिसाल को हल किया और साथ ही हमने मश्क नंबर 3.6 उसके पहले सवाल के पहले 2 जुज़ हल किए। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।